ये है विलियम्स एलिगेटर, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा है। इसमें 3 अपसेट लाइन होती है, वैसे 7 भी होती है किसी किसी में, पर 3 अपसेट लाइन होती है। ये जॉ, टीथ, लिप्स, और किसी में 7 भी होती हैं। ठीक। और इन बैंड का काम क्या होता है, ये जो सबसे लोअर बैंड होती है वो सबसे ऊपर रहती है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। जब भी जो है प्राइस इससे ऊपर काटता है, जैसे कि यहाँ पे काटा है, ये ऊपर काटा है, यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे सेल आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। हो सकता है यहाँ पे भी आप बोलोगे सेल आउट क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेल आउट क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। पर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ये सीधा काट के ऊपर जाएगा इस रेजिस्टेंस के। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा इसने रेजिस्टेंस अभी जो है तोड़ी नहीं है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस इतनी बड़ी कैंडल बनाई है रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे बनाई है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बुलिश कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे सेल आउट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे सेल आउट कर। हो सकता है आप यहाँ पे भी सेल आउट कर सकते हो। जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेगा वो यहीं पे सेल आउट करेगा, जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेगा वो यहाँ पे बाय करेगा, यहाँ पे सेल आउट करेगा। हो सकता है वो यहाँ पे सेल आउट करे क्योंकि यहाँ पे लो टूट गया होगा। ठीक। तो जहाँ जहाँ पे ट्रेड जो है, ये जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अभी टीथ के ऊपर प्राइस गया नहीं है, तो यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, फिर इसने रेजिस्टेंस ली, ये टीथ के पास आया, जो लोअर टीथ है, यहाँ पे बाय करा और यहाँ ऊपर सेल आउट करा। और अगर सेल आउट करा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और जो थोड़े कम होंगे वो थोड़े यहाँ से लो टूटने का इंतजार करेंगे, लो टूटेगा तब यहाँ पे सेल आउट करेंगे। ऐसे ये देखोगे तो यहाँ पे अगर सेल का ट्रेड लेंगे तो ये लगभग जो है इतना बड़ा ट्रेड देगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्राइस जो है तीनों बैंड के नीचे जा रहा है, जो तीनों एलिगेटर बैंड है उनके नीचे है प्राइस, जितना प्राइस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ट्रेड मिलेगा। फिर अब ये इसने यहाँ पे तोड़ा है तो यहाँ पे बाय कर लेंगे। अब जब तक ये तीनों टीथ के ऊपर चल रहा है, एलिगेटर विलियम्स के इंडिकेटर के ऊपर चल रहे हैं, तब तक बाय करते जाएंगे, चाहे वो यहाँ तक जाए, चाहे यहाँ तक जाए, चाहे यहाँ तक जाए। तो यहाँ पे बाय कर लेंगे, फिर वो जितना ऊपर जाए उसकी इच्छा है। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है तीनों तीनों बैंडों के ऊपर जो है प्राइस आया, यहाँ पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस भी तोड़ दी, साथ में सपोर्ट के ऊपर बाय कर लिया, तो यहाँ तक जो है प्राइस गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल आउट कर दिया, यहाँ पे सेल आउट कर दिया। जब तक वैसे लो नहीं टूटेगा, जैसे इसने यहाँ पे लो तोड़ा है, यहाँ पे सेल आउट कर देंगे। ये तो जो होगा तो वो ट्रेड को होल्ड करके यहाँ तक ले आ सकता है। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे इसने जो है, यहाँ पे इसने तीनों बैंड को क्रॉस करा, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस, पिछला रेजिस्टेंस भी तोड़ा, और साथ में सपोर्ट लेके और एक बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सेल आउट कर दिया। ठीक। ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे बाय करा, तीनों बैंड के ऊपर आया, सेल आउट कर दिया, तीनों बैंड के ऊपर आया, बाय किया, सेल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ पे सेल आउट कर दिया। और थोड़ा वैसा होगा तो लो टूटने का इंतजार करेगा, पर उसमें मुनाफा नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे तीनों बैंड को क्रॉस करा, बाय करा, ऊपर गया, यहाँ पे सेल आउट कर दिया इधर की साइड। ठीक। जो होल्ड करेगा उसको लॉस भी हो सकता है, पर ये सही तरीका ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल आउट कर दो। ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे बाय करा और तब तक होल्ड करा जब तक जो है तीनों बैंड के ऊपर चल रहा है, फर्स्ट क्लास। यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं वैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पर जो होल्ड करेगा वो यहाँ तक पाएगा, जो थोड़ा वैसा होगा तो सेल आउट कर देगा। जल्दी ट्रेड लेना होगा तो जल्दी काटेगा, लंबा होल्ड करना होगा तो लंबा रहेगा। जैसे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी तोड़ दी पिछली, और साथ में जो है सपोर्ट भी ले लिया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे बाय कर लिया, बाय करा तो यहाँ पे सेल आउट करा। क्यों? क्योंकि इसने एक भी लो नहीं तोड़ा है कहीं पे भी, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे भले ही तोड़ दिया हो। यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे सेल आउट कर दिया इधर की साइड। ज़्यादा होल्ड करेंगे तो यहाँ तक ट्रेड चले जाएगा। यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे सेल आउट कर दिया, यहाँ पे भी सेल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेल आउट कर सकते हैं। कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता, अपने हिसाब से सेल आउट, अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं। ठीक। तो अभी ये मार्केट चल रहा है और अभी मैंने बाय कर रखा है इधर की साइड ट्रेड। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे इस बैंड को काटा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे बाय करा मैंने, यहाँ पे मैंने सेल आउट कर दिया। फिर दोबारा जो है कल परसों यहाँ पे मैंने बाई पोजीशन बनाई है, अभी ट्रेड चल रहा है। जब ये इस रेजिस्टेंस को टच करेगा तो मैं सेल आउट कर दूंगा। अगर सीधा काटते हुए ऊपर जाके सपोर्ट लेगा तो इस रेजिस्टेंस पे सेल आउट कर दूंगा, नहीं तो फिर यहाँ पे करूँगा 26,200 का। और ये वीकली एक्सपायरी में नहीं हो सकता, ये मंथली एक्सपायरी में ही होगा। ठीक है, थैंक यू।